अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में सबसे महंगी चीज कौन सी है। आप में से बहुत ज्यादा लोगों का जवाब होगा कि गोल्ड, डायमंड या प्लेटिनम। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं कि इस कायनात में एक ऐसी भी चीज मौजूद है जिसके सामने दुनिया की महंगी से महंगी तरीन चीज भी बेकार ही समझी जाती है। क्या आप जानते कि वो चीज क्या है? दोस्तों उस कीमती तरीन चीज का नाम एंटी मैटर है। दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत $62.5 मिलियन हो सकती है। जी बिल्कुल दोस्तों, सही सुना आपने, $62.5 ट्रिलियन। ये अमाउंट इतनी ज्यादा है कि अगर हम दुनिया में मौजूद मुल्कों की जीडीपी को ऐड करें तो तब ये अमाउंट होगी। दोस्तों क्या आप जानते कि 1 ग्राम एंटीमीटर को बनाने में सारी दुनिया बिक जाएगी? क्या आप जानते कि ये एक एंटीमीटर क्या है और ये इतना महंगा क्यों है? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे अजीज दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। दोस्तों एंटी मैटर बाकी तमाम मैटर से मुख्तलिफ होता है। जिस तरह एक नॉर्मल मैटर एटम से और पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वैसे एंटी मैटर भी एटम्स और पार्टिकल से बने होते हैं, लेकिन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है। दोस्तों आपको बताता चलूं, एक नॉर्मल मैटर के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट करते हैं, जबकि एंटी मैटर के अंदर एंटी प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और एंटी न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, और इन मैटर को प्रोटॉन्स ऑर्बिट कहते हैं जिनका चार्ज पॉजिटिव होता है। और जब नॉर्मल मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को मुकम्मल तबाह कर देते हैं, जिसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन आज के इस एडवांस न्यूक्लियर बॉम्ब की बात की जाए तो ये सिर्फ 10% मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है और बाकी की एनर्जी को लॉस कर देता है। इसलिए साइंटिस्ट का कहना है कि एंटी मैटर हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके इंसान बहुत ज्यादा एडवांस हो सकता है। साल 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए थे। जो बम हिरोशिमा पर गिराए गए थे उसकी इंटेंसिटी 21 किलो टन के बराबर थी और नागासाकी पर गिराने वाले न्यूक्लियर बम की इंटेंसिटी 15 किलो के एक्सप्लोजन के बराबर थी। लेकिन दोस्तों अगर हम 1 ग्राम एंटी मैटर को जमीन पर गिराते हैं तो इससे होने वाली तबाही हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाली तबाही से बहुत ज्यादा होगी। यानी कि 1 ग्राम एंटी मैटर किसी भी बड़े से बड़े शहर को आसानी से तबाह कर सकता है। लेकिन अगर किसी एंटी मैटर के 1 ग्राम का 100 करोड़वां हिस्सा भी लगाते हैं तो इससे बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी आसानी से तबाह हो सकती है। और इस बुलेट को एंटी मैटर बुलेट का नाम दिया गया है। यानी कि ये एंटी मैटर किसी भी मुल्क की फौज के पास होगी तो वो मुल्क बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और वो मुल्क एक झटके में किसी बड़े से बड़े सिटी को आसानी से तबाह कर सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि एंटी मैटर का इस्तेमाल वेपन्स के अलावा भी बहुत सी चीजों में किया जा सकता है? दोस्तों आपको बताता चलूं कि साइंटिस्ट का कहना है कि एंटी मैटर की मदद से इंसानों में होने वाले कैंसर को खत्म किया जा सकता है और एंटी मैटर का इस्तेमाल स्पेस में किए जाने वाले स्पेस क्राफ्ट में भी किया जा सकता है एज अ फ्यूल। और साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि अगर हम एंटी मैटर को रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें तो ये रॉकेट को लाइट की स्पीड से 50% तक एक्सेलरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम कायनात में छुपे रोजों को और बारीकी से जान सकेंगे और इस दुनिया को बहुत ज्यादा तेजी से एक्सप्लोर भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि एंटी मैटर इतना ज्यादा यूजफुल है तो हम इंसान इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो दोस्तों आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये मैटर बहुत ज्यादा कीमती है और बहुत ही कम मिकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से अर्थ प्लेनेट में इसको बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस कायनात में जितनी मिकदार में नॉर्मल मैटर मौजूद है उतनी मिकदार में एंटी मैटर भी मौजूद होना चाहिए। लेकिन अभी तक इस वर्ल्ड में एंटी मैटर को ढूंढ नहीं सके क्योंकि ये मैटर सोलर सिस्टम से बहुत ही ज्यादा दूर है। दोस्तों क्या आप जानते कि अर्थ प्लेनेट में भी एंटी मैटर बनता है? क्या आप जानते कि ये कैसे बनता है? दोस्तों स्पेस से आने वाली हाई रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराती हैं तो एंटी मैटर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं। लेकिन ये एंटी मैटर अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद नॉर्मल मैटर से टकराकर कुछ ही सेकंड में तबाह हो जाते हैं। इसलिए अगर हम एंटी मैटर्स को हासिल करना चाहते हैं तो इन मैटर्स को आर्टिफिशियल वे के थ्रू बनाया जा सकता है। स्विट्जरलैंड में मौजूद यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने द लार्ज हार्डन प्रोटीन बनाया था और ये अभी तक की बनाने वाली सबसे महंगी मशीन है। इस मशीन में हम 1 मिनट में 1 करोड़ एंटी प्रोटॉन्स पार्टिकल्स को बना सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन दोस्तों हम इसी स्पीड से लगातार प्रोटॉन्स को बनाते रहें तो हमें 1 ग्राम एंटीमीटर को बनाने में कम से कम
10,000 करोड़ साल लग जाएंगे। और दोस्तों अगर हम इनको किसी भी बॉक्स या कंटेनर में रखते हैं तो ये उस चीज से टकरा कर 1 सेकंड में ही तबाह हो जाएगी। इसी वजह से इन एंटी मैटर्स के लिए एक ऐसी चीज बनाने की जरूरत है जिससे ये एंटी मैटर्स किसी भी नॉर्मल मैटर से टकराए और हवा में लटका रहे। और इन एंटी मैटर्स को स्टोर करते हुए हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर ये जमीन पर गिर जाता है तो एक बड़ा सिटी बुरी तरह से तबाह हो सकता है और एक ही पल में वो राख में बदल जाएगा। द लार्ज हिडन कर्टेन ने एटॉम मैटर पार्टिकल्स को टोटल 17 मिनट तक स्टोर किया था। तो दोस्तों सोचने की बात यह है, जिस चीज को बनाने में अरबों खरबों रुपए लगते हैं वो मैटर कुछ ही मिनट में तबाह हो जाते हैं। दोस्तों इन एंटीमीटर्स को आर्टिफिशियल प्रोसीजर से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि ये मशीन इतनी कॉस्टली क्यों है। इसकी प्राइस और स्टोरेज कंडीशन को देखते हुए यही लगता है कि इन एंटी मैटर्स को फ्यूचर में बनाना इम्पॉसिबल लगता है। पर दोस्तों क्या आप जानते कि ये एंटी मैटर अर्थ पर मौजूद ही नहीं और आर्टिफिशियल वेव से भी बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो ये एंटी मैटर्स ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको बताता चलूं कि जब न्यूक्लियर एनर्जी का आगाज हुआ था तो साइंटिस्ट के मुताबिक ये माना जाता था कि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और ये ह्यूमैनिटी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख सकता है। लेकिन दुनिया में मौजूद हर मुल्क में न्यूक्लियर बम को बनाने की रेस ही स्टार्ट हो गई। हर मुल्क ने अपने आप को मोस्ट स्ट्रांग प्रूफ करने के लिए एंटी मैटर्स को बहुत ज्यादा तादाद में बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो दुनिया की आधी आबादी खत्म हो जाएगी। एक बाकी की आधी आबादी बच भी गई तो इनको बहुत ज्यादा सालों तक इनके साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ेगा। और यही कुछ एंटी मैटर के साथ भी होगा। किसी न किसी एक मुल्क को ताकतवर बनाने के लिए एंटी मैटर से बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन बनेंगे और दूसरे मुल्क भी एंटी मैटर्स के वेपन बनाने लगेंगे। अगर इन्हीं एंटी मैटर से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हुई तो पूरी दुनिया का नामो निशान खत्म होकर रह जाएगा। फिर हर तरफ ही तबाही होगी क्योंकि एंटी मैटर्स न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इन एंटी मैटर्स को अगर हम स्पेस एक्सप्लोरेशन या दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सब मुल्कों को ये डिसाइड करना होगा कि एंटी मैटर किसी भी वेपन का इस्तेमाल ना किया जाए। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी आज की वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके।